राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछली चर्चा में हमने ऊर्ध्व रेखा और कमल चिन्ह के लाभ जाने। अगला चिन्ह है ध्वजा या पताका। यह चिन्ह भी तीनों के चरणों में विराजमान होता है। हम अक्सर ये कहावत सुनते हैं कि झंडा गाड़ दो, या भारत देश ने हिमालय पर अपना झंडा गाड़ दिया, तो इसका अर्थ है विजय पाना। पताका या झंडे का अर्थ है विजय का प्रतीक। साधक यदि इस पताका या ध्वजा का चिंतन करता है तो उसे भक्ति पथ में विजय या जीत प्राप्त होती है। तो साधक की भक्ति पथ पर जीत का अर्थ क्या है? उसे भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। साधक साधना किस लिए करता है? उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य होता है। भक्ति पथ पर चलने वाले भक्तों, साधकों के जीवन में आने वाली सारी सांसारिक अड़चनें, बाधाएं ध्वजा का ध्यान व चिंतन करने से दूर हो जाती हैं। ध्वजा या झंडा सुरक्षा का प्रतीक होता है। यदि हम श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान इस झंडे के नीचे आ गए, या यूं कहें कि इसकी शरण में आ गए, तो आपकी सारी सुरक्षा और दूसरे दायित्व श्री कृष्ण के हो गए। ध्वजा का स्थान हमेशा मंदिर के शिखर पर होता है। कई मंदिरों जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारिका, खाटू श्याम आदि मंदिरों में झंडा चढ़ाने को भी कृपा की प्राप्ति या मनोकामना की पूर्ति का कारण भी माना गया है। तो कुल मिलाकर ध्वजा का ध्यान व चिंतन साधक को उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ से और ऊपर जाने का कोई सवाल ही न हो। वह साधक अपने लक्ष्य भगवान की प्रेममय सेवा को सहज या बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। बढ़ते हैं अगले चिन्ह की तरफ, जिसका नाम है छाता या छत्र। यह चिन्ह भी तीनों के चरणों में विराजमान होता है। यह चिन्ह श्री राधा रानी का रक्षा यंत्र है, यानी भजन रत साधक जिसका हर समय सेवा साधना में ही व्यतीत होता है, उनकी वह सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। छत्र सम्मान का भी प्रतीक होता है। रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात भक्ति करने वाले, फिर चाहे वह कोई भी हो, अमीर हो, गरीब, काला हो, गोरा हो, बीमार हो, मैला हो, कोई भी हो, उनको हमेशा सम्मानित दृष्टि से ही देखा जाता है। शरणागत की रक्षा का प्रतीक होता है छत्र। छत्र का ध्यान करने से श्री राधा गोविंद उन्हें अपनी टोली में शामिल करके उस शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। जब साधक को श्री राधा गोविंद की याद में ताप होता है तो छत्र उसे भी शांत करता है। साधक को यह दिलासा देता है कि वह घबराए नहीं, वह तो राधा गोविंद की शरण में है। छत्र का ध्यान करने से श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का भी स्मरण हो उठता है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक छाते की तरह धारण कर सभी ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से रक्षा की थी। छत्र के ध्यान से साधक अपने को सुरक्षित महसूस करता है कि वो तो अब राधा गोविंद की छत्र छाया में है, उसका हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा, कोई उसका क्या ही बिगाड़ेगा। चरणों में विराजमान यह छत्र का चिन्ह जिस प्रकार अचानक से आई वर्षा से छाता रक्षा करता है, उसी प्रकार भजन में अचानक से आई बाधाओं को यह छत्र दूर करता है। तो इस प्रकार हमने आज ध्वजा और छाता, इनके चिंतन या ध्यान से भक्ति में होने वाले लाभ के बारे में जाना। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्त आदि इसका लाभ उठा सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा